अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए 11 सितंबर के हमले को पूरे 13 साल हो गए। न्यूयॉर्क में लोग मरने वालों को याद करें। तेलंगाना गवर्नमेंट वाले टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को 1 करोड़ का इनाम दे रहे बोल के ऐलान करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंटा मार लिए और हॉस्टल के 2 रूमों को आग लगा दिए। और जिले विशाखापट्टनम में एक फाइनेंसर के बेटे को नहीं मालूम 100 लोग किडनैप कर लिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पे हमला होके पूरे 13 साल हो गए। लोग न्यूयॉर्क में जुमेरात के दिन जमा होके मरने वालों को याद करें। जुमेरात के दिन बोले तो 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमलों को 13 साल पूरे हो गए। ये हमलों में 2775 लोग मर गए थे। जुमेरात के दिन सियासी लीडर मर गए थे, 100 लोगों के खानदान वाले और दूसरे लोग हादसा हुए जगह पे जमा होकर खामोशी मनाए। और ये लोग हर साल को साल यहाँ पे जमा होकर अपने रिश्तेदारों को याद करते। ऐसे एक प्रोग्राम वाशिंगटन में भी हुआ, जहाँ पे जमा होकर लोग अपने मर गए रिश्तेदारों को याद करें और खामोशी मनाए। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को 1 करोड़ का इनाम देते बोल के ऐलान करें। रियासत तेलंगाना की हुकूमत 11 सितंबर को टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 1 करोड़ रुपये इनाम देते बोल के ऐलान करी। सानिया मिर्जा यूएस ओपन मिक्स डबल के फाइनल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीते और उनको थोड़े दिन पहले तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ से 1 करोड़ रुपये भी दिए थे। सानिया को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए बोल के और अब उनको इनाम दे रहे हैं बोल के सियासी पार्टियों के लीडर बोमड़ियां मार ले रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मारम पीटी कर लिए और हॉस्टल के 2 रूमों को आग लगा दिए, जिसमें एक स्टूडेंट जख्मी हो गया। ऐसा मालूम हुआ गैसों थोड़े दिनों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले मुलाजिमों को परमानेंट नौकरी दो बोल के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वहाँ पे एहतजाज कर रही। 4 शंबे को ये स्टूडेंट रैली निकाले और दूसरे स्टूडेंट ये रैली में नहीं आए बोल के इन लोग औंट लिए और एक दूसरे से बहस शुरू कर दिए। उसके बाद भी स्टूडेंट रैली में नहीं आते बोले तो रैली निकाले दूसरे स्टूडेंट इन लोगों पे हमला कर दिए। बाद में स्टूडेंट तंजीम के बड़े मेंबर आके दोनों ग्रुपों के लड़ाइयाँ ख़त्म कराने की कोशिश करे, मगर 4 शंबे की रात को हमला करे स्टूडेंटों के पीजी हॉस्टल के रूमों को आग लगा दिए, जिससे रूमों का सामान किताबें जल के राख हो गए। और उसके बाद हॉस्टल में था एक स्टूडेंट पे भी हमला करके उसको ज़ख्मी कर दिए। ज़ख्मी हुए स्टूडेंट को फौरी इलाज के वास्ते गांधी हॉस्पिटल को भिजा दिए। बाद में पुलिस वाले आके लड़ने वाले स्टूडेंटों को जिधर का उधर करे और फायर इंजन को बुला के हॉस्टल के कमरों में लगी हुई आग बुझाने लगाए। हॉस्टल में कुछ भी और गड़बड़ियाँ नहीं होना बल्कि वहाँ पे बहुत से पुलिस वालों को ठहरा दिए। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में एक फाइनेंसर के 9 साल के बच्चे को कौन की किडनैप कर लिए। ऐसा मालूम हुआ विशाखापट्टनम के पंद्रुती मंडल में रहने वाला श्रीनिवास फाइनेंसर है। उसका 9 साल का बेटा दामोदर गैसों 2 दिनों से गायब है। दामोदर के अमावा पुलिस स्टेशन में उन्हें गुम गया बोल के केस भी बुक कराए और 4 शंबे को एक नए मालूम आदमी श्रीनिवास को फ़ोन करके बोला कि उसके बेटे दामोदर का किडनैप हो गया और उसको छुड़ाने के वास्ते 30 लाख रुपये देना पड़ता और अगर 30 लाख रुपये नहीं दिए तो दामोदर को मारने की धमकी भी दिया। श्रीनिवास पुलिस वालों को फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल बताया और उसके बेटे को बचाओ बोल के पुलिस से अपील करा। पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। खैरताबाद के एरिया के गणेश के लड्डू का वजन 5000 किलो था। इसमें से 3000 किलो लड्डू को बांट रहे बोल के मालूम होते 11 सितंबर को लोग जमा हो गए और भगदड़ मच गई। सरूनगर मंडल शाहीनगर वादी सालहीन आंगनवाड़ी स्कूल में 50 से ज्यादा औरतों में अनाज बांटे गए थे। इस मौके पे वाइस प्रेसिडेंट सरूनगर उमर बाम, एमपीटीसी फौजिया बेगम, एमपीटीसी बाबा, एमपीटीसी याहिया और दूसरे लोग भी मौजूद थे। देखो रियासत तेलंगाना के तालीम के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी बहुत जल्दी तेलंगाना के खानगी स्कूलों का दौरा करते बोल के ऐलान करे।
तेलंगाना के पढ़ाइयों के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ऐलान करे कि उन्होंने पूरे खानगी स्कूलों का दौरा करने वाले हैं। वहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या सहूलतें नहीं है और वहाँ पे पढ़ाई कैसा हो रही, दौरा करके जायज़ा लेते कहते। इन्होंने बोले खानगी स्कूलों का मायना करने के वास्ते हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑफिसरों को रखते। जगदीश रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पूरे स्कूलों खास तौर पे खानगी स्कूलों के पढ़ाइयों के सिस्टम को अच्छा बनाने के साथ साथ पूरे सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई के इंतजाम करना चाह रहे हैं। इन्होंने बोले हुकूमत स्टूडेंटों की काबिलियत और नॉलेज बढ़ाने के वास्ते भी काम करने वाली है और पूरे नए नए प्लानों पे आते 100 साल से अमल होता कहते हैं। मेदक बाईपोल की मुहिम के दौरान तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पीसीसी के चीफ पी लक्ष्मैया के बीच में बहुत टक्कर का मुकाबला चल रहा और इन लोग एक दूसरे पे बहुत औंट रही। मेदक बाईपोल के वास्ते पूरे पार्टियां जबरदस्त तरीके से मुहिम चला रही और एक दूसरे की फुल बुराई कर ले रही, एक दूसरे पे औंट ले रही। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और पीसीसी के सदर पी लक्ष्मैया के बीच में तो फुल जंग चल रही। इन लोग एक दूसरे पे तनकीदा कर ले रही, औंट ले रही और एक दूसरे के कामों पे बम पुकारा कर रही। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पी लक्ष्मैया पे बहुत औंट लिए और उनके बारे में बातें करते हुए बोले कि केसीआर को झूठ से नफरत है। दूसरी तरफ पी लक्ष्मैया बोले एक बार केसीआर उनके दिल में है सो सच्चाई नरसापुर में तकरीर करे जब जबान पे ला लिए थे। కేసీఆర్ తల తెగిపడ్డ మాట తప్పను అనే మాట, కానీ ఆయన తల ఇంతవరకు తెగ కోసుకోలేదు. బతికే ఉండి అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నాడు, అసత్యాలు మాట్లాడు. దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతే నా తల నరుకుంటా అని ఇదే ఐప్యాడ్ లో ఉంది, నా దీంట్లో ఉంది. కాంగ్రెస్ లో రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించి టీడీపీలో మంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించి तेलंगाना के हल्के लोकसभा मेदक के बाईपोल इलेक्शन की कैनवेजिंग के आखिरी दिन सेंटर के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल बीजेपी उम्मीदवार जयप्रकाश रेड्डी की इलेक्शन कैनवेजिंग में हिस्सा लेने हैदराबाद को आए। मेदक हल्के लोकसभा का बाईपोल इलेक्शन 13 सितंबर को होने वाला है। सेंटर के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर बोले पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की हो रही। 11 सितंबर को हैदराबाद में बीजेपी के ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए इन्होंने बोले मुल्क की तरक्की के वास्ते लोग मोदी को पीएम बनाए थे और मोदी की हुकूमत लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर रही और इन्हों अच्छे दिन आने की बात पे बोले मोदी के 100 दिनों में अच्छे दिन आना शुरू हो गए। मगर ये बात इन्हों बोल रही सही है, मगर लोग अच्छे दिनों के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं ये बात तो लोगों से पूछना पड़ता। इन्हों चैनलों को रोकने के बारे में बोले डेमोक्रेसी में मीडिया को रोकने का हक नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर बोले अगर मीडिया वाले गलती करे तो सेंटर का काम है एक्शन लेना। टीवी चैनलों के केबल ऑपरेटरों और चैनल वाले मिलके एक लेटर प्रकाश जावड़ेकर को दिए। आज नरेंद्र मोदी सरकार को 100 दिन हो गए, ऐसा काम किया, गरीब के लिए पूरा वचन दिया। ये गरीब को समर्पित सरकार है और इसलिए मैं तो दावे से कहता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के बाद जैसे आज यहां उपचुनाव हो रहा है, अगर अभी यह असेंबली का चुनाव होता तो तेलंगाना भी तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतता। सरूनगर मंडल उस्मान नगर में आंगनवाड़ी स्कूल में 11 सितंबर को एमपीटीसी अली हमशान की तरफ से 65 हामिला औरतों में अनाज बांटे। उस वक्त पे सोशल वर्कर मोहम्मद बाबा और आंगनवाड़ी टीचर और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। अनाज में दालें, चावल, तेल और मिल्क पाउडर था। उस्मान नगर और एलन कॉलोनी में थोड़े रुके हुए कामों के बारे में भी एमपीटीसी बातें करते हुए बोले कि ये काम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। उन्होंने वहाँ के लोगों से बोले हुकूमत के स्कीमों से फ़ायदा उठाओ। अच्छा सा अच्छा फायदा उठा सकते हैं ताकि हामिला औरतें और जो जिसको डिलीवरी हो गई और जो दूध पीते बच्चे हैं उनके लिए अनाज हर चीज़ का फायदा कर सकते हैं। आप लोग जितना चाहें ये आंगनवाड़ी स्कूल से आकर आंगनवाड़ी टीचर से पूछ के जितना चाहे फायदा उठा सकते हैं आप लोग इंशाल्लाह। आप लोग छोटे बच्चों को ये स्कूल में आंगनवाड़ी स्कूल में जरूर इसका फायदा उठाइए आप लोग। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी वाले हर साल के जैसा अब के साल भी गरीब बच्चियों के शादियां करा रहे। बच्चियों के वालिदैन 15 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकते थे।
माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी वाले गए 4 सालों से गरीब बच्चियों के शादियां कराने का इंतजाम कर रही और इन लोग अब तक के 24 मुस्लिम बच्चियों के शादियां कराए। अब के साल बकरीद की ईद के बाद भी 19 अक्टूबर को और शादियां कराने वाले हैं। सोसाइटी के सदर हारून रशीद गरीब बच्चियों के वालिदैन को रिश्ते तय करने के बाद वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस पे आके दरख्वास्तां हासिल करो बोले और दरख्वास्तां देने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर है। ये सोसाइटी वाले शादियों के वास्ते जहेज और खाने का भी इंतजाम कराते कहते। ऐसे लोग जो मदद कर सकते उनको मदद करो बल्कि ये सोसाइटी वाले अपील भी कर रही। सोसाइटी के सदर हारून रशीद साहब को फ़ोन नंबर 9848523117 पे फ़ोन करके और भी डिटेल मालूम कर सकते। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हसन नगर की जानिब से हम 2010 में इस काम का आगाज़ करे थे इज्तिमाई शादियों का, जिसमें से 4 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और ये 5वां साल बखूबी से इंतज़ाम किया जा रहा है। और इसके ताउन अहलियान महल्ले के चिरम के ताउन से और अहले खैर हज़रात के ताउन से इस काम को बखूबी से अंजाम दिया जा रहा है। और इसके अंदर जिस हज़रात ने भी जिस तरीक़े से भी इसमें शामिल हुए हैं, इसमें हिस्सा लिए हैं, उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए और जो कोई भी हमारे इस सोसाइटी को ताउन कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी पार्टी की तरफ से गजवेल में एक पब्लिक मीटिंग हुई। इस मौके पे बीजेपी और तेलुगु देशम के बड़े बड़े लीडर भी मौजूद थे। ये मीटिंग में बीजेपी के सदर किशन रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी न तो रियासत में और न तो मुल्क में जिंदा है। इन्होंने बोले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोट देना बेकार है। इन्होंने टीआरएस पार्टी के बारे में बातें करते हुए बोले ये पार्टी वाले अपनी तरक्की के वास्ते लीडरों को खरीद रही। इन्होंने मेदक के लोगों से बोले अगर लोग जग्गा रेड्डी को जिताए तो बीजेपी हमेशा लोगों का साथ देंगी। किशन रेड्डी बोले मोदी सरकार वाले गजवेल के एरिया में किसानों की तरक्की के वास्ते हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाते कहते। इन्होंने बोले केसीआर हुकूमत वाले तेलंगाना के वास्ते शहीद हुए सो लोगों के घर वालों को नजरअंदाज कर दे रही। జగ్గారెడ్డి గెలవాలి, బీజేపీ గెలవాలి కాబట్టి మీరందరూ కూడా బీజేపీ తెలుగుదేశం మద్దతుతో ఈ రోజు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా వేలాది మంది ప్రజలు ముందుకు వస్తా ఉన్నారు. అందుకే రేపు లేదు ఎల్లుండి ఎన్నికలు ఉన్నాయి. మీ అందరిని కోరేదొకటే, ఓ అమ్మలారా, ఓ అక్కలారా, తమ్ముళ్ళారా, ఈ 2 రోజులు మీకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళకు మీ ఇంట్లో సెల్ ఫోన్ ఉంటే, మీ ఇంట్లో ఫోన్ ఉంటే మెదక్ జిల్లా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఫోన్ చేయండి. నేను విద్యావంతులకు కోరుతా ఉన్నాను, మెదక్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కోరుతా ఉన్నాను. ఈ ఎన్నికలు టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించిన ఎన్నికలు కావు. ఈ ప్రభుత్వము అహంకారపూరితంగా ఏ రకంగా మాట్లాడారో కేసీఆర్ గారు మనం చూశాము. हल्का असम्बली चारमीनार बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी के कामों के बारे में 11 सितंबर को एमएलए अहमद पाशा खादरी और कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला की क़यादत में बल्दी, बरखी और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग हुई। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने के वास्ते छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जाने वाले हैं कहते। ऐसा मालूम हुआ रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आते सो हफ्ते में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दौरे पे जाने वाले हैं। नायडू ये दौरा दोनों रियासतों के सीएमओ से पोलावरम प्रोजेक्ट जो कि एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया इसके बारे में बातें करने के वास्ते कर रही। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से अच्छे मॉडल और प्लान के बारे में भी बातें करने वाले हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम को अच्छा कैसा बनाना उसके वास्ते भी मशवरा लेंगे कहते। तेलंगाना के डिप्टी सीएम राजैया 11 सितंबर को टीआरएस भवन में दलित लीडर एम कृष्णा मादिगा पे एतराज़ करते हुए बोले इन्हों दलितों का साथ देने के बजाय बीजेपी का साथ दे रहे। इन्हों बोले टीआरएस पार्टी की तरफ से गरीब बच्चियों की शादी के वास्ते 51,000 रुपए देते कहते। అనేక మంది మాట్లాడడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలకు పాల్పడడం, ఆంధ్ర మీడియా పెత్తందారులకు అమ్ముడుపోవడం, వారి మోచేతి నీళ్లను తాగుతూ అనేక సందర్భాలలో తెలంగాణ ఉద్యమానికి కూడా దూరం చేసిన సంగతి మనందరూ కూడా తెలుసు. ప్రత్యేకంగా
कृष्णा मादिगा। 15 सालों तक दिल्ली के सीएम की कुर्सी पे बैठ के थे सो शीला दीक्षित अब बीजेपी की तायद कर रही और बोल रही इन लोगों को हुकूमत करने का चांस देना गते। गए 15 सालों तक सीएम की कुर्सी पे चिपक के बैठे थे सो शीला दीक्षित अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे और बोल रहे अगर बीजेपी वाले दिल्ली में हुकूमत बना सकते तो मौका देना। थोड़े दिनों पहले चुनो केरला के गवर्नर की पोस्ट से इस्तीफा दिए थे और इन्हों अब ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली यूनिट के सदर सतीश उपाध्याय अगर दावा कर रहे हैं कि उन लोग हुकूमत कर सकते तो उन्होंने वो दावा पूरा भी करते होंगे कते। शीला दीक्षित बोल रहे हैं अगर दिल्ली वालों को एक चुन के आई सो हुकूमत मिली तो उनको खुशी होती कते और बीजेपी वाले अगर सरकार बनाने के काबिल है तो इन लोगों को मौका देना। जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। इस वक्त जहां तक मैं पहचान पाई हूँ हर एमएलए है, चाहे वो कांग्रेस का हो, आपका हो या किसी को हो, कोई इतनी जल्दी चुनाव नहीं चाहते। तो ये सोचना केवल खरीद के हो जाना ये सही है या नहीं है ये कहना मुश्किल है। पुर्तगाल के पुलिस वाले राजधानी लिस्बन से 280 किलोमीटर जुनूब में अलगारवे इलाके से 3 आदमियों को पकड़ के उनकने से 620 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त करे। पुर्तगाल की पुलिस वाले स्पेन के पुलिस वालों के साथ मिलकर ड्रग्स के स्मगलरों को पकड़ने की कार्रवाई करते हुए अलगारवे एरिया से 3 आदमियों को गिरफ्तार कर लिए और इन लोगों के पास से 1.3 टन कोकेन जब्त करे जिसकी मार्केट में कीमत 620 करोड़ रुपए है बोल रहे हैं। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोला सोने की कीमत 11 सितंबर को ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,815 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 27,610 रुपये है गते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं उन लोग हैदराबाद में ज़्यादा दर्जा हरारत 30, कम से कम दर्जा हरारत 23, खम्मम में ज़्यादा 35, कम से कम 24, मेदक में ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 23, करीमनगर में ज़्यादा 31, कम से कम 24, महबूबनगर में ज़्यादा 35, कम से कम 25, वरंगल में ज़्यादा 31, कम से कम 23, आदिलाबाद में ज़्यादा 31, कम से कम 24, नलगुंडा में ज़्यादा 34, कम से कम 25, निज़ामाबाद में ज़्यादा 29, कम से कम 22 और रंगारेड्डी में ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम दर्जा हरारत 21 रिकॉर्ड करे कते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए 11 सितंबर के हमले को पूरे 13 साल हो गए। न्यूयॉर्क में लोग मरने वालों को याद करें। तेलंगाना गवर्नमेंट वाले टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को 1 करोड़ का इनाम दे रहे बोल के ऐलान करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंटा मार लिए और हॉस्टल के 2 रूमों को आग लगा दिया। और जिले विशाखापट्टनम में एक फाइनेंसर के बेटे को नहीं मालूम 100 लोग किडनैप कर लिए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।